मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। अब रावण के पास कोई और नहीं था, सिर्फ वो अकेला था और उनके साथ में इंद्रजीत। अब इन दोनों के पास में देखते हुए तो केवल एक ही ऑप्शन था कि या तो शरणागति ले ले और जीवित रहे, या फिर फाइट करने के लिए जाए और मर जाए। क्योंकि अब तक जितने राक्षस, जितने बेटे, जितने सारे आर्मी जनरल्स रावण ने भेजे हैं, वो सब केवल मौत के घाट ही उतरे, कोई और रिजल्ट नहीं आया। एंड रावण नाउ हैज हिमसेल्फ एंड हिज सन इंद्रजीत। लेकिन somehow रावण जानते थे कि इंद्रजीत अगर परफॉर्म करते हैं तो सबसे बेस्ट प्रेशर्ड सिचुएशंस में ही करते हैं। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि इंद्रजीत और रावण ऐसे युद्ध हारने की कगार पर आए हैं। Something has happened and Indrajit has made some trickery and they have won over the enemy. रावण को इंद्रजीत की इस छलाने के ऊपर बहुत विश्वास था। And what could be the better situation or more pressured situation than this? रावण ने इंद्रजीत को कहा, अब ये युद्ध तुम्हारा है, जो चाहिए करो, हमें वानरों को, राम को और लक्ष्मण को पूरी तरह से खत्म करना है। इंद्रजीत अपने खास रथ पर बैठ करके लंका से बाहर आया, लेकिन हर कोई देख करके अचंभित था कि इंद्रजीत के साथ में इस बार एक और व्यक्ति था, और वो कौन था? सीता थी। सीता को इंद्रजीत ने सर से ऐसे कस के पकड़ा हुआ था और हर किसी को दिखा रहा था। And everyone was, all the Rakshasas were shocked. Vanaras were shocked. ये चल क्या रहा है? मतलब सारा युद्ध जिसके लिए हो रहा है, वो सीता, वो स्त्री, वो ऐसे खुले मिल के जाए जा रहे हैं। मतलब आप किसी को अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो उसको सबसे ज्यादा क्लोज गार्डेड रखेंगे, कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता है कि नहीं? यहाँ पे इंद्रजीत सीता को ऐसे बालों से पकड़ करके लेके आ रहा है और वानर सोच रहे हैं, अरे क्या हो रहा है? क्या इंद्रजीत शरणागति लेने के लिए आ रहा है? फाइनली हैज सम गुड काउंसिल वर्कड ऑन रावण, हैज रावण heard of some intelligent words and he has agreed for a truce? ये वानर सोच रहे हैं, राक्षस सोच रहे हैं, ये क्या हो रहा है, हम क्यों इतना लड़ रहे हैं, अगर सीता को ऐसे ही सामने लाना था। इसी बीच में इंद्रजीत डिड समथिंग दैट वाज जस्ट अनथिंकेबल। उन्होंने अपनी छोटी कटार निकाली और उससे सीता का सिर शुप करके धड़ से लग कर दिया। सीता की आंखें गोल गोल घूमी, सीता के वो शरीर से राम शब्द निकले और सीता का धड़ गिर गया। सर अभी भी इंद्रजीत के हाथों में था, धड़ से रक्त बह रहा था, सर से रक्त बह रहा था। वो जो सुंदर शरीर था वो धीरे धीरे निस्तेज होने लगा। And everyone is shocked. इंद्रजीत का रथ रुक गया। इंद्रजीत देखना चाहता था वानरों के ऊपर क्या बीतती है जब वो सीता को मरते हुए दिखते हैं, वो भी उनके सामने। और विभीषण के इंद्रजीत के सर पर एक बहुत ही कुटिल हास्य था। लक्ष्मण saw this, हनुमान saw this, and Ingrid was like sad. बहुत जोर से हंसते हुए इंद्रजीत वापस अपने महल में चले गए। इंद्रजीत को अभी कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना था। ये जो उन्होंने किया था ये एक्चुअल काम नहीं था, ये तो एक शॉक था, ताकि जो प्रतिस्पर्धी है, जो शत्रु है, उसे इतना ज्यादा बौखला दिया जाए कि कुछ कार्य करने से ही आगे न बढ़े। सो जब एनिमी शांत हो जाएगा, तो शत्रु शांत हो जाएगा,
वो बॉटअप टाइम है, उसमें इंद्रजीत कुछ करना चाहते थे। जब ये खबर विभीषण को पता चली, विभीषण तुरंत राम के पास आए। राम को खबर मिलने पर राम पूरी तरह टूट गए थे, राम रो रहे थे, वो प्रायः अचेतन उधर ही युद्धभूमि में गिर गए। लक्ष्मणों के आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, लेकिन लक्ष्मण ने कैसे तो अपने आप को रोका और राम के सर को अपने गोदी में लेकर के उसे सिराने लगे। विभीषण तुरंत आए और वो कहने लगे, वो देखता है राम और लक्ष्मण को। राम कहते हैं, अब इस जीवन का कोई उपयोग नहीं है, सीता मर चुकी। विभीषण कहते हैं, मैं लक्ष्मण को जानता हूं, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। सीता का पूरी तरह मृत होना इम्पॉसिबल है लक्ष्मण, ये इंद्रजीत की चाल है। डेफिनेटली ये समय वो छलावे के लिए यूज कर रहा है ताकि उसका कोई और मुख्य उद्देश्य है। या मुझसे जानिए, ये समय शोक का नहीं है। अगर हम अभी शोक करेंगे तो एग्जैक्टली वही रिजल्ट होगा जो वो चाहता है। हम शोक करेंगे और इंद्रजीत को समय मिलेगा, हमें इंद्रजीत को समय नहीं देना है। इट इज डेफिनेट कि ये माया सीता थी और असली सीता अशोक वाटिका में अभी भी जिंदा है। जस्ट ये थॉट, ये पॉसिबिलिटी राम और लक्ष्मण को बहुत धैर्य दी। और राम जानते हुए कि विभीषण कितना अंदर का जानते हैं, वे कहते हैं कि कुछ करना पड़ेगा अभी। जिस व्यक्ति ने हमें इतना दुख दिया है, इतना दर्द दिया है, उसे मिटाना ही होगा। राम कौन टीम, राम ने बुलाया लक्ष्मण को। राम कहते, लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण, आपको खुली छूट है, आपको जो चाहे आप करो। शत्रु को पूरी तरह परास्त करना है और अगर वो कोई कार्य करना चाहते हैं हमारे विनाश के लिए, उसे पूरी तरह रोकना है। यू आर ऑल सेट फ्री, डू व्हाट यू वांट। इसी स्टोरी की एक और आख्यायिका दी है। कहते हैं कि जब हनुमान जी ने इस प्रकार इंद्रजीत को सीता मैया का सर काटते देखा, हनुमान इतने क्रोधित हो गए कि हनुमान जी ने एक बड़ा सा चट्टान लेकर के इंद्रजीत के रथ के ऊपर मार दिया। इंद्रजीत ने वो जो चट्टान थी वो डॉज की और तुरंत अंदर चले गए, भाग गए लंका के गेट के। हनुमान ने अपना शरीर चेंज किया। He wanted to know what is the truth. वो एक मधुमक्खी बन करके तुरंत उड़ करके अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में वो देखते हैं सीता अभी भी ऐसे करके शोक कर रही है। हनुमान जी तुरंत वापस आए, उन्होंने राम को यह खुशखबरी सुनाई और फिर राम ने हनुमान जी को, विभीषण को, लक्ष्मण को अपॉइंट किया कि जो कुछ भी शत्रु चाहता है वो नहीं होने दे रहा है। बाकी शत्रु क्या चाहता था, इंद्रजीत ने ये टाइम बाई करने के लिए ट्रिक क्यों की, ये हम देखेंगे कल से। मैंने वही है वैसा।